पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था, जब प्रलय काल आने में कुछ वक्त बचा था। सत्यव्रत मनु धर्मात्मा और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन जब सत्यव्रत मनु नदी तट पर पूजन कर रहे थे, अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी सुनहरी मछली आई। इस मछली ने बोला, आप मुझे समुंदर में मत डालिए, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे खा लेगी। उदार हृदय सत्यव्रत उस मछली को राजमहल ले गए और उसे जल से भरे मटके में रख दिया। अगले दिन वही मछली इतनी बड़ी हो गई कि मटका उसके लिए छोटा पड़ गया। तब मछली राजा से बोली, हे राजन, मेरे रहने का कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि ये मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है। तब सत्यव्रत ने उसे एक बड़े से तालाब में रखा। अगले दिन मछली तालाब में भी नहीं समा रही थी, तब उसे नदी में डाल दिया गया। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। तब राजा ने मछली से पूछा कि आप कौन हो? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है, उससे बिना किसी संदेह से कहा जा सकता है कि आप अवश्य ही परमात्मा हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात चार भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजन, आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाली है। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। सप्त ऋषियों, औषधियों और जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सब की रक्षा करना। ये नौका प्रलय के समय वायु के वेग से डगमगाने लगेगी। उस क्षण तुम, हे राजन, वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के सारे प्राणियों के प्रजापति हो जाओगे। ये कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई दी। सत्यव्रत सप्तऋषि और कुछ जीवों के साथ उस पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर दिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मत्स्य रूपी भगवान दिखाई दिए। प्रभु को देखकर सत्यव्रत सहित सभी ने प्रभु की स्तुति की। उनके सींगों को वासुकी नाग की सहायता से नाव से बांध दिया। भगवान ने सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। प्रभु हरि ने बताया, हे राजन, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है। नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। भगवान के मुख से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। यही तत्व ज्ञान मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। प्रलय काल के अंत तक भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार नाव को महासागर में तराते रहे। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत मनु सहित सभी जीवों को प्रलय से बचाया। मत्स्य अवतार में भगवान ने चारों वेदों को अपने मुंह में दबाया रखा था और जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तो वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। इस तरह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने प्रलय काल से लेकर सृष्टि के फिर से निर्माण का पूरा काम किया। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।